Good morning, students. How are you? I hope you are safe in your house. बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पदभाग का पाठ 1 सूरदास पढ़ा था। उसमें हमने इनके जीवन के बारे में पढ़ा था, इनका जीवन परिचय पढ़ा था और हमने पाठ के 2 पद्यांश पढ़े थे। आशा करती हूँ सभी बच्चों को दोनों पद्यांश समझ में आए होंगे और मैंने आप लोगों को जो भावार्थ अपनी होमवर्क कॉपी में करने के लिए कहा था तो आप लोगों ने कर लिया होगा। बच्चों, आप बड़े हैं, आप छोटे नहीं हैं, तो आप लोगों को बार बार नहीं कहना पड़े। आप अपना काम, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि काम जो भी है वो समय पर करेंगे तभी आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आज का काम कल करूँगा, कल परसों करूँगा, तो क्या होगा, ज़िंदगी की दौड़ में आप पिछड़ जाएंगे और समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अगर आप तेज़ नहीं भागेंगे तो आप बिल्कुल ये मानो कि अपने जीवन की रेस में सबसे पीछे हैं। तो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जो राधा जी को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा था कि आप नई हो, कहाँ से आई हो। तब राधा जी भी वही बच्चों की आपस में जो नोक झोंक होती है वो भी कह देती हैं कि मैं क्यों आती, भला मैं अपने घर पे खेलती हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं शायद वही हो आप जिसने माखन चोरी करते रहते हो, नंद के बेटे। तो वो कहते हैं मैंने आपका क्या चुराया है, मैं तो जोड़ी बनाकर खेलना चाहता हूँ। तो वो अपनी रसिक बातों में राधा जी को मना लेते हैं और खेलने लगते हैं। दूसरे पद्यांश में पढ़ा था कि गोपियाँ कह रही थी, गोपियों की जो मनोदशा के भाव को व्यक्त किया था सूरदास जी ने। उन्होंने बताया था कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा पड़ गई थी और श्री कृष्ण फिर उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। लेकिन गोपियों को एक आस होती है कि कृष्ण एक दिन लौट कर आएंगे और उनकी यह दुर्दशा श्री कृष्ण से देखी नहीं गई। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भेजा था। अब हम उससे आगे वाला पढ़ेंगे। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। मैं फिर भी कहूँगी, मैं आपको जब तक रिवाइज करवाती रहूँगी तब तक कहती रहूँगी, तब तक आप किताबें लेकर नहीं आएंगे। मैं फिर कहूँगी किताब लाएंगे तभी आपको कोई भी पाठ तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम आज तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जित्ते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कैवे शाम सिकाई प्रबोधे, कै कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो इस पद्यांश में आपको जो कठिन शब्द है पहले उनके अर्थ समझने होंगे। तो इस वाले पद्यांश में जो शब्द आए हैं उसमें है मधुबन। मधुबन का अर्थ होता है मथुरा। इसी प्रकार कूप का अर्थ होता है कुआ। पठवत का अर्थ होता है भेजना। फिरे यानी कि लौटना। शोध होती है खोज। क्या होती है? खोज। इसी प्रकार प्रमोदे का अर्थ होता है वश में कर लिए। मसी होती है स्याही और सरदब होता है सरकंडे की आग। सरकंडा क्या होता है? सरकंडा एक तरह से ये मानो आप घास होती है लेकिन सख्त होती है। अगर आप लोग गांव के रहने वाले हैं या आपके कोई भी गांव में रिश्तेदार रहते हैं, कभी गए हैं, तो गांव में जो कच्चे मकान बनते हैं उस पे जो छप्पर बनाया जाता है वो सरकंडे से ही होता है। आप लोग अब पेन से पढ़ने लगे हैं। पुराने समय में जो सरकंडा होता था ना बच्चों, उस सरकंडे से क्या है, कलम बनाई जाती थी। उसको चाकू से नुकेला बनाकर फिर स्याही से लिखा जाता था। तो पहले सरकंडा लिखने के बहुत काम आता था। अब आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। आप लोग अपने बड़ों से पूछोगे तो वो आपको सरकंडे के बारे में
जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता दिए हैं। आप चाहें तो इन शब्दों के अर्थ अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने अभी तक ये इसमें गोपियों के भाव का अर्थ दिया है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण से को खूब संदेश भेजती, कुछ ही नहीं आता, तो वो अपने ही मन में प्रति उत्तर देती। वो कहती संदेश शनि मधुवन कूप भरे, हमने अभी तक श्री कृष्ण के लिए इतने संदेश भेजे हैं कि शायद अनुमान लगाया जाए तो मथुरा के जो कुएं हैं वो हमारे संदेशों से भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री कृष्ण अपने तो कोई संदेश वाहक को हमारे यहाँ भेजते नहीं हैं, और जो हमारे हम भेजते हैं उनको भी वापस लौटने ही नहीं देते। पता नहीं ऐसा क्या समझा बुझा देते हैं, ऐसा क्या जादू कर देते हैं। जितने पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। हमने जितने भी संदेश वाहक मथुरा के लिए भेजे हैं उनकी अभी तक कोई खोज ही नहीं है। उनका क्या हुआ, कहाँ रुके, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। कैवे शाम सिकाई प्रबोधे, कै कछु बीच मरे। अब यही हो सकता है, या तो उन संदेश वाहकों को श्री कृष्ण ने अपनी बातों के वश में कर लिया होगा, अपने वश में करके वहीं मथुरा में रख लिया होगा, या हो सकता है जो इस मार्ग से वो गए थे बीच मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई होगी। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे। या फिर हो सकता है मथुरा के जो कागज हैं, तेज वर्षा होने के कारण वहाँ के सारे कागज हैं वो भीग गए हैं। या हो सकता है वहाँ पर जितनी स्याही थी वो सारी खत्म हो गई है। या फिर ये भी हो सकता है वहाँ के जो जंगल थे जहाँ पे सरकंडे खड़े लगे हुए थे, लगता है वहाँ पर तेज अग्नि प्रचंड अग्नि हो गई, तो वो सारे सरकंडे जल गए, जिससे कलम बनाने में वो लोग असमर्थ है, इसलिए कोई संदेश का प्रत्युत्तर आ ही नहीं रहा है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास कहते हैं गोपियाँ अपने मन में यही विचार करके यही प्रत्युत्तर लगा लेती हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो लिखने वाला है, संदेश का प्रत्युत्तर लिखने वाला है, उसके हो सकता है आँखों की नेत्र ज्योति चली गई हो। तो बच्चों इसमें गोपियों के जब श्री कृष्ण ने उनके किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मन में यही सब अनुमान लगाया। इसी प्रकार अब हम चौथे पद्यांश में आएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को तीसरा पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ नहीं आता है, आप अपनी किताब खोलें, किताब में पद्यांश को पढ़ें, फिर वीडियो को ध्यान से सुनें, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको यही कहूँगी, आप अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने परेशानी को लिख के भेजें, या फिर मैं आपको कह रही हूँ आप कॉपी देने आए तो आप ज़रूर अपनी समस्या का समाधान करें। अगला है चौथा पद्यांश। उद्धो मनमाने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विषकारी विषखात मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी गोपियों के मनोभाव, यानी कि जब उद्धव उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे थे तब गोपियों ने जो प्रति उत्तर में उद्धव से कहा उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों वही तीसरे पद्यांश की तरह हम पहले इसके कठिन शब्दों को एक बार जरूर देखेंगे, उनको जरूर समझेंगे। तो इस वाले पद्यांश के हैं दाख। दाख का अर्थ होता है किशमिश। किशमिश तो सब जानते हैं ना, एक जो सूखा हुआ अंगूर का जो सूखा हुआ फल वो होता है, सूखा मेवा होता है, वो किशमिश होती है। तो किशमिश को दाख भी कहते हैं। दाख का अर्थ हुआ किशमिश। इसी प्रकार कीड़ा, कीड़े का अर्थ होता है कीड़ा।
अघात यानी तृप्त होना। मधु भौरा, भौरा भौरा जानते हैं ना, एक काला सा मोटा सा भिनभिनाने वाला एक जीव होता है, कीड़ा होता है, वो भंवरा होता है। पतंग, ये उड़ाने वाली पतंग नहीं है। एक पतंग तो वो होती है जो कागज की बनी होती है, मांझे से उड़ती है। यहाँ पे पतंग का अर्थ है पतंगा। अब आपको पतंगा भी समझ नहीं आए तो लाइट पे कभी आपने छोटे छोटे कीड़ों को देखा है उड़ते हुए? कई बार बारिश का मौसम होता है तो पंखों वाली चींटियाँ आती हैं, और जो छोटे कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े होते हैं ना उड़ने वाले, जो लाइट के पास आते हैं, लाइट क्या, रोशनी के पास आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग बल्ब जलाएं तो बल्ब के ही पास आते हैं। हम दीपक जलाएं, हम मोमबत्ती जलाएं, जब अंधेरा होता है ना तो जहाँ उन्हें रोशनी दिखाई देती है तो उस पतंगे को रोशनी से प्यार होता है। तो वो पतंगा, वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं, वो पतंगा कहलाता है। सुहाग यानी अच्छा लगना। कई बार बोलते हैं मुझे ये नहीं सुहारा है, मुझे वो नहीं सुहारा है। सुहाना मतलब अच्छा लगना। तो जब उद्धव आते हैं, हमने ऊपर वाले पद्यांश में पढ़ा ही था कि गोपियाँ थी, उद्धव को देख के वो चकित रह गई थी। तो वो यही कह रहे हैं, उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विस्कारी विस्कार। हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात होती है। आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि ये आप वही काम ज़्यादा खुशी से करेंगे, ज़्यादा मन से करेंगे जिसमें आपकी रुचि होगी, और जिस काम में रुचि नहीं होगी वो काम तो आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, आपका मन नहीं होता, आप उसको अच्छे से करते ही नहीं हैं। तो वो ये उद्धव को समझा रही कि उद्धव, ये तो सबकी अपने अपने मन की मानने की बात होती है कि किसी के मन को क्या अच्छा लगता है। आज जो मुझे अच्छा लगता है ज़रूरी थोड़ी आपको अच्छा लगे, या मेरे ही घर में किसी और को अच्छा लगे। सबको अलग, सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो वो समझा रही है उद्धव को कि जिस प्रकार एक जो विषकारी कीड़ा होता है, नाली का कीड़ा होता है, अगर हम उसको उसके सामने अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान रखेंगे और एक साइड उसके लिए कीचड़ रख दो मानो, तो वो आप बताओ प्रसन्नता से क्या खाएगा? वो तो उस कीचड़ को ही खाएगा, उस गंदगी को ही खाएगा, क्योंकि उस नाली के कीड़े को तो उसको गंदगी खाने से ही तृप्ति मिलती है। उसे कोई मेवा मिष्ठान से कोई तृप्ति नहीं मिलती, उन्हें खाना उसे अच्छा ही नहीं लगता है। ज्यों चकोर को देई कपूर, कोऊ तजी अंगार अघात। जो चकोर नाम का पक्षी होता है ना, वो कहा जाता है कि उसको अगर हम कपूर दें, कपूर तो आप जानते हैं ना, कपूर जो होता है ठंडा होता है, अगर हम उसको कपूर खिलाएं तो वो कपूर को इतनी खुशी से नहीं खाएगा। कहते हैं कि जो चकोर नाम का पक्षी होता है उसे जलते कोयले, गरम कोयले खाना ज़्यादा पसंद होता है, उसी से उसको तृप्ति मिलती है, मतलब उसको उसी में प्रसन्नता होती है, उसको खाकर ही वो संतुष्ट होता है। तो उसे हम ठंडा पदार्थ देंगे तो उसे ठंडक, उसी से गर्म खाकर ही ठंडा मतलब उसको तृप्ति जब मिलेगी जब वो उस जलते हुए अंगार को खाएगा, ना कि कपूर को खाकर। मधु करत फोरी काठ में बंधत कमल के पात। जो भंवरा होता है ना, उसकी रुचि क्या होती है? जो पेड़ होता है ना, सख्त पेड़ का तना, उसको फोड़ फोड़ के उसके अंदर वो घर बनाता है। वो क्योंकि उसको रुचि करे, वो घर वहाँ बनाता है। लेकिन जब वो कमल की अधखुली पंखुड़ियों पे बैठ जाता है, घर वहाँ बना रहा है फोड़ फोड़ के, और वो उस दिन छिप जाता है, उस पंखुड़ी के अंदर बंद हो जाता है, तो वो घर उसके क्या काम का। लेकिन उसकी रुचि है कि उसको फोड़ फोड़ के, पेड़ के तने को फोड़कर उसके अंदर उसे घर बनाए। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटार। पतंगे को पता है कि मैं लाइट के पास, रोशनी के पास जाऊंगा तो उसकी गर्मी से मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कीट पतंगा जब रोशनी के पास आता है तो वह उससे जलकर मर जाता है। लेकिन फिर भी वह अपना हित इसी में समझता है, वो वही जाता है। उसे पता है कि मैं रोशनी के पास जाऊंगा और मेरे प्राण संकट में है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसे रोशनी से प्रेम होता है तो वो वही जाएगा, वो दीपक से ही लपटेगा, दीपक की रोशनी से ही जाकर लिपटता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआर।
तो सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से ये कहती है कि हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है व्यक्ति वही कार्य करता है, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता। तो आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही भक्ति करने में, प्रेम करने में ही आनंद प्राप्त होता है। हमें उनकी विरह वेदना में भी एक आनंद का अनुभव होता है। तो बच्चों, जो आज भी मैंने आपको पद्यांश पढ़ाया है, आज हमारा ये पहला पाठ पदभाग का सूरदास पूर्ण हो चुका है। आप लोग वही करेंगे कि या तो भावार्थ कर लोगे तो पाठ पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों के पास किताबें होंगी। किताबें नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द किताबें खरीदें, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, बोर्ड पे तो प्रश्न लिखवाए नहीं जाएंगे, तो आपको किताबों की आवश्यकता बहुत है। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसी पाठ में से आपके आज का काम है, आप भावार्थ ना करके आज आप पेज नंबर 3 आपकी जो हिंदी की किताब है उसका पेज नंबर 3 पर आपको प्रश्न करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न है आपको करने हैं अपनी कॉपी में और अच्छी राइटिंग में। फिर आपको इसके दूसरे नंबर पे अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी करने हैं। और इसके बाद आप इसके लघुत्रात्मक प्रश्न भी करेंगे, यानी 1 से 10 प्रश्न आपको पूर्ण करने हैं। आपको इसके लघुत्रात्मक भी करने हैं। यानी कि ये तीनों मिलाकर हो गए आपके 1 to 10। तो आशा करती हूँ सभी बच्चे अपना जो गृह कार्य है समय पर पूर्ण कर अपनी जो होमवर्क कॉपी हैं वो जल्द से जल्द जमा करवाएंगे और कोई काम अपना आगे नहीं रखेंगे। जो बच्चा आगे रखेगा उसके आने वाले समय में माइनस मार्क भी हो सकते हैं, इसलिए आप बड़े बच्चे हैं तो काम समय पर करेंगे। धन्यवाद।